वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से वफाकी काबीना के ऐलान के बाद भी हुक्मरान इत्तेहाद में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। 33 अरकान असम्बली की तरफ से हलफ उठाने के बावजूद वफाकी काबीना में अब भी कई वजारतें खाली हैं और 4 वफाकी वज़रा ताहाल कलमदान मिलने के मुंतज़र हैं। मुस्लिम लीग नून में वजारतों की तकसीम पर मरियम नवाज कैंप भी कुछ खुश नहीं दिखाई दे रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद की दूसरी जमात के रहनुमा मुस्तफ़ा खोखर ने वजीर मुमलिकत बनने से माजरत कर ली है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी कुछ शिकायत के साथ लंदन पहुंच गए हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत की वजह से अवामी नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ को भी काबीना में जगह नहीं मिल सकी है। अब सवाल यह है कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी जमात और इत्तेहादियों के ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकेंगे? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, ज़ुनैरा अज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। आपसे जब पहले भी बात हुई तो आपने हमेशा यही कहा कि सब कुछ डिसाइडेड है। मुजम्मिल साहब, अगर सब कुछ डिसाइडेड था तो फिर ताख़ीर क्यों हुई काबीना की तश्कील में, और फिर अब ये जो नाराज़गियाँ हैं ये क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, हम गुज़िश्ता 3 दिन से ये बहस कर रहे हैं कि ये हुक्म, पहले हम कह रहे थे कि काबीना बन नहीं सकेगी, फिर काबीना बन गई तो हमने कहा चल नहीं सकेगी, अब चल गई तो काबीना का पहला इजलास हो गया, तो अब सवाल आ गया है कि इख्तलाफात हैं। मेरे ख़्याल में आप चीज़ों को गलत एंगल से देख रही हैं। एक इत्तेहादी हुकूमत जिसके पीछे कोई डंडा, कोई फोर्स ना हो, वो ऐसे ही चलती है और दुनिया भर में ऐसे ही चलती है। इत्तेहाद चल रहा है, कैबिनेट का पहला इजलास हुआ है, तर्जुमानों का इजलास नहीं हुआ, माशी माहिरीन के इजलास हुए हैं और बात हुई है। कहाँ इख्तलाफात? आपको किसी ने कहाँ बयान दिया कि इख्तलाफात आ रहे हैं? मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे इत्तेहाद को तो कोई ख़तरा नहीं है। इट इज़ बिटवीन, वो पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे भी वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हैं, सेनेट के मेंबर हैं, लिहाजा उससे ना कोई हुकूमत को ख़तरा है ना हुक्मरान इत्तेहाद को ख़तरा है। जो आपने थ्योरी नून और मीम और शीन और नून और मरियम नवाज कैंप की इस पर बहस करते भी को 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं हमें। ना नून में से शीन निकली है, ना शीन में से नून निकली है। आखिर शहबाज शरीफ मुत्तहिदा जो नून लीग के ही वज़ीर आज़म बन गए हैं और नवाज शरीफ का उन्हें आशीर्वाद मिल गया और हमजा शहबाज पंजाब में बन गए हैं। लिहाजा वो जो 2.5-3 साल आप बहस करते रहे कि नून में से शीन निकल आएगी, शीन में से नून निकल आएगी, वो भी नहीं निकली है। और सब लोग बहुत ऐसे दावे करते थे जैसे उनके पास पक्के सबूत हैं नून में से शीन निकलने के, लेकिन पक्का सबूत तो ये निकला कि नून ने शीन को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये जो आप रोज़ एक कड़ी उबालना चाहते हैं इख्तलाफात की, ये इतनी जल्दी ये कड़ी उबल जाएगी। कुछ वक्त आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि 1 साल तो कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। साल से पहले ये इत्तेहाद टूटने वाला नहीं है। अगला साल ही इलेक्शन का साल होगा, अगस्त तक मुद्दत पूरी होनी है। जनवरी फरवरी में इत्तेहाद टूटने की बातें ज़रूर हो सकती हैं, पोजिशनिंग और पोस्चरिंग हो सकती है ताकि आगे इलेक्शन में जाया जा सके। लेकिन मुझे ये इत्तेहाद 1 साल चलता नज़र आता है और मुझे इसके टूटने के या इसमें इस तरह दरारें पड़ने के कोई इम्कान नहीं नज़र आते। हमारे दोस्त तो पहले भी कहते थे कि ये अपोजिशन किसी काम की नहीं है, ये नाअहल है, ये गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन है। लेकिन आप देख लें कि उन्होंने अदम एतमाद कामयाब कर ली और 172 का फिगर ले लिया, इमरान खान को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, हुकूमत से निकाल दिया, सड़कों पर पहुंचा दिया। और यानी आपको लगता है कि इख्तलाफ नहीं है? आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। ब्रिगेडियर साहब, मुजम्मिल साहब तो ये कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है इनमें किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। आपको लगता है कि कोई इख्तलाफ नहीं है? और अगर आप समझते हैं कि इख्तलाफ है तो क्या ये इख्तलाफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आई स्टिल मेंटेन कि यह नेशनल अलायंस है और दोनों मेजर पार्टी असल में इसमें अलायंस के अंदर है। एक आई थिंक कोई 80-84 के करीब एमएनएज हैं और दूसरी पीपल पार्टी के 55 के करीब है। सो दे हैव टू फाइट इलेक्शन अल्टीमेटली अगेंस्ट ईच अदर, और वो उनका कॉन्सेंट्रेशन पंजाब के अंदर है। एक तो ये बात है। नंबर 2, जो अभी डिमांड आ रही है ना, वो बहुत मुश्किल है। वाई बिलावल भुट्टो इज गोइंग टू लंदन?
नंबर 1 डिफरेंस ये है कि गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी वांट विद 7 सीट्स के उनको गवर्नर पंजाब चाहिए, पहले शायद कमिटमेंट किया था, अब वो पीएम एलएन चाहती है कि वो अपना गवर्नर लाना चाहते बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड दे जस्टिफाइड आल्सो। नंबर 2 बात है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के लिए अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी कैंडिडेट है और मौलाना फजलुर रहमान भी एक, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ी सख्त इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरा आई थिंक सेनेट चेयरमैन की तो मुझे लगता है कि गिलानी साहब को बना दिया जाएगा, वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके साथ और प्रॉब्लम ये हैं कि क्या हम ये डिलीवर कर सकते हैं जिस तरीके से बैठे हुए हैं। मोहसिन दावड़ का और अली वजीर की प्रॉब्लम हुई है, या तो मोहसिन दावड़ और अली वजीर को कहा जाए कि असम्बली में आके कम से कम अफगानिस्तान की तरह तो ना बोले ना, फिर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की बात करें। आप रहते पाकिस्तान में हैं, खाते पीते पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की बात करें। आपने अगर मजीद माने कहीं तो आप पेश दें, अदरवाइज वेरी एम्बैरेसिंग ऑफ इवन पीपल्स पार्टी कि एक एमएनए इस तरह की बात कर और आप उसको मेन स्ट्रीम लेके, जिसकी पुरानी हिस्ट्री सबको मालूम है। हालांकि आई स्टिल फील कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने में कोई हर्ज नहीं है। एर्दोगान ही नाउ कंट्रोल से टंग और वो पाकिस्तान के लिए बात करें और वो ना करें। सेकंड ये कि कैन दे डिलीवर। मैंने हमेशा ये बात की है कि अभी इनके पास कोई ऐसा नहीं है कोई फार्मूला कि पाकिस्तान को 3 से 4 महीने में कैसे निकालेंगे। डिप्लीटिंग आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं। अभी अब बिजली, पेट्रोल, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी मोस्ट लाइकली 1 मई तक, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और इसके साथ इमरान खान का अपना प्रेशर, इमरान खान ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है वो अपना जलसे कल भी करेंगे, तो ये एक अलग प्रेशर होगा, इनको देखना पड़ेगा। बट आई होप कि लेट्स होप कि ये कंप्लीट करते हैं ताकि कम से कम पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है जुनैरा, सालों से मुखालिफ जमातें जब एक साथ काबीना में बैठी, आपको लगता है कि ये काबीना चलाना आसान होगा मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए? और ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जब सारे एक साथ बैठे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे मियां साहब? मियाँ साहब की तो 20 इयर्स की ख्वाहिश पूरी हुई है, तो उनको तो एक तो मुबारकबाद देनी चाहिए और बाकी सबको उनकी इस जो ख्वाहिश पूरी हुई है उसका थोड़ा बहुत तो एहतराम करते हुए उनको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज़ अब प्राइम मिनिस्टर वही हैं, अब उनकी कैबिनेट में चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे मौलाना हो, अब जरदारी साहब अपना कद बड़ा दिखाना चाहें, बिलावल अपनी पॉस्चरिंग करना चाहें, तो ये तो नहीं चलेगा ना। काबीना इज़ लाइक योर स्पाइन, उसने बड़ा कोहेरेंट होके काम करना होता है और गवर्नेंस डिलीवर करनी होती है। अगर आपस में ही उनके शाटिका पेन्स निकल आई तो फिर क्या होगा। तो वो जो अभी बात हो रही थी शहबाज शरीफ के हवाले से, देखिए शहबाज शरीफ में ये क्वालिटी है, कोई माने या ना माने, कि उन्होंने उन टाइम्स में भी सख्त ज़ुबान इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जब उनके अपने बड़े भाई और उनकी अपनी जो मरियम नवाज़ हैं, भतीजी कहते हैं गालबन, आई एम सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग भांजी एंड भतीजी, उन्होंने जब बहुत ज़्यादा गोलाबारी शुरू की हुई थी, जी भतीजी, इंस्टीट्यूशंस की तरफ, उस वक्त भी नहीं बोले थे। उन्होंने 20 साल पावर कॉरिडोर्स में इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा इस वाइब के साथ बात की है कि मैं हाजिर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं अवेलेबल हूँ, तो उनकी सुनी गई है। अब दिस इज़ अ गुड ओमन कि एक ऐसा बंदा आया है जो कि ना करते हुए भी उन टाइम्स में भी जब इमरान खान कहते थे मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो इन्होंने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। वो बातें अलग हैं, किस पे क्या केसेस हैं वो सब ने एक दूसरे पे बनाए हैं और चीज़ें इतनी हौच पौच हो गई हैं कि अगर हम उसके पीछे गए तो कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। तो अब PDM का फ़र्ज़ बनता है, मैं फ़र्ज़ का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अब इन्होंने हल्फ उठा लिया है, तो खुदा के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल इन पाकिस्तान कुछ डिलीवर कर दें इस कौम को। इनका एजेंडा पूरा हो गया है। इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट गिरानी थी, गिर गई, मुबारकबादें भी मिल गई, हनीमून पीरियड नहीं हम अलाउ कर सकते। बिकॉज़ इमरान खान के दौर में ये कहना बहुत मुश्किल था कि दुनिया में इस वक्त इकनॉमिक डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि सारे पीछे पड़ जाते थे कि जी कहीं महंगाई नहीं है, आप तो बिला वजह उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बातें कर रही हैं। बहुत बुरा हाल है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में आप जाएं, आपको वो सुपरमार्केट्स जहाँ पे एवरी